हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डे की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो हम आपको वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको देख भी लिए होंगे। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, वो जाके पहले पार्ट 1 देखें, तब इसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, अपने नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है आपका ना, ये एक फार्मूला याद रखिए। बाकी हम दो तरीके आपको बता देंगे। क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, उसके दो तरीके बता दें। पहला फार्मूला याद रखिएगा कि फार्मूला क्या है, सी आई माइनस एस आई, अर्थात सी आई एस आई का अंतर जो होता है पी आर अपान 100 का होल स्क्वायर होता है। पी आर अपान 100 का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मेट याद रखिए बस खाली। ठीक है, आप इससे भी लगा सकते हो और जो हम आपको तरीका सिखा रहे थे उससे भी लगा सकते हो, दोनों से करके दिखाएंगे। लेकिन हम कहते हैं जब 2 साल का सी आई एस आई का अंतर दिया हो तो ये बेस्ट होता है। लेकिन 3 साल के लिए फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा फार्मूला लंबा बन जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि क्या है। तो पहला तरीका हम आपको सिखा देते हैं, मेथड 1, कि भाई हमें धनराशि नहीं पता तो पी मान लेंगे। पहला तरीका ध्यान से उस फार्मूले भूल जाओ भी क्या है। पहला तरीका देखिए, धनराशि में नहीं पता लेकिन रेट पता है कितना, 5% है, और टाइमिंग पता है 2 वर्ष है। और अभी आपको पता है कि सीआई एसआई का अंतर दे रखा है कितना, 15 रुपए। सीआई एसआई का अंतर कितना है, 15 रुपए। अगर मूलधन नहीं पता तो मूलधन मानना हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। इस 5 का परसेंट मतलब होता है 1/20, अर्थात 2 साल है तो 20 का स्क्वायर यानी 400 मानेंगे। मूलधन हमारा क्या है, 400। मूलधन हमारा क्या है, 400। यानी हमने राशि जो मानी वो हमारी राशि कितनी है, 400 रुपए है। हमने माना हमारा मूलधन कितना, 400। कहां से आया, परसेंटेज को फ्रैक्शन मत लेंगे, और फ्रैक्शन के हर वाली वैल्यू, अगर टाइमिंग 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, टाइमिंग 3 है तो 3 क्यूब करेंगे। ठीक है, अब वही नियम लगा देंगे। टाइमिंग 2 साल है तो पहले देखेंगे अंतर कितना है। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। जो पिछला वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं ना वो जाके पहला वीडियो देखिए। देखो पहले साल निकालेंगे तो भाई 400 का 5% निकालेंगे, 400 का 5% निकालेंगे तो 20 रुपए होगा। दूसरे साल क्या होगा, 400 का 5% ही मिलेगा, ये भी 20 रुपए होगा। लेकिन कहता है कि भाई 5% तो मिलेगा ही तो मूलधन पर, लेकिन जो ब्याज है ना पहले साल का उस पर भी 5% चाहिए, अर्थात 1 रुपए चाहिए। चाहिए नहीं, 20 का 5% कितना होता है, 1 रुपए होता है। परसेंटेज निकालना सिखा चुके हैं। अब हम आपसे पूछे, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें एसआई कौन है, सीआई कौन है, और एसआई सीआई का अंतर क्या है। ये सीधी वाली जो रेखा होती है ये हमारा एसआई होता है, होता है नहीं होता है। अगर ये पूरा काउंट कर ले तो ये सीआई होता है। तो बताओ ये जो बचा है, ये जो बचा है यही तो हमारा सीआई एसआई का अंतर होता है, यही सीआई एसआई का अंतर है। तो आगे से याद रखिएगा, सीधी वाली लाइन जो सीधे पैरेलल में होंगे इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको ऐड करिएगा, वो आपका सीआईएसआई का अंतर होता है। तो यहाँ सीआईएसआई अंतर कितना है, 1। तो 1 यूनिट का मान दे रखा है, 1 यूनिट का अंतर कितना देखा है, 15। 1 यूनिट का मान कितना रखा है, 15 रुपए। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है, 400 रुपए। तो 400 यूनिट अर्थात मूलधन 400 है, तो 400 यूनिट का मान हो जाएगा 15 गुणे 400, अर्थात आपका कितना जाएगा, 15 चौको 60, 2 जीरो, आपका आंसर हो जाएगा 6000 रुपए। कितना हो जाएगा, 6000 रुपए। अब इस तरीके से जो देखो, ये तो आपको मानना ही नहीं, ये बताने के लिए इतना लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी आपको इतने लगाना है। अब इससे फायदा क्या है, इस तरीके से, इस तरीके फायदा आपसे पूछ सकता है भाई बताइए एसआई कितना होगा, तो 40 यूनिट निकाल देगा। पूछता है सीआई कितना होगा, तो 41 यूनिट निकाल दो। पूछा है मूलधन क्या है, 400 निकाल दो। पूछे आपसे क्या है, मिश्रधन क्या है, तो 400 प्लस 41 और जोड़ दो, 441 का मान निकाल दो। यानी कुछ भी पूछे सब इससे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहां पर केवल आपका एसआई सीआई से भी लगा सकते हो, इस फार्मूले से भी, आपकी इच्छा, या इस वाले से लगाइए चाहे इस फार्मूले से लगाइए। इससे ये फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इस मेथड पर, और बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहां रखोगे सीआईएसआई का मान 15 है, पी का मान आपका पता करना है, आर आपका दिया है 5 गुणे 5 स्क्वायर है ना भाई, और नीचे 100 गुणे 100 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 20, 20 गुणे 20 कितना, 400, और 400 गुणे 15 करोगे तो 6000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 6000। देखने में छोटा है नो डाउट,
बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए? केवल और केवल मूलधन के लिए निकालना। अगर मूलधन के बाद अगर आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो फिर यही तरीका अपनाना पड़ता है। अगर केवल मूलधन पूछे, केवल मूलधन पूछे, तब इसको लगाइएगा। आपकी इच्छा जाए इससे लगाए या इससे लगाए, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर इसमें प्रैक्टिस मांगे ना, दोनों में टाइम बराबर ही लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको अगले जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इस SICI अंतर वाले, हम इसी तरीके से लगाएंगे। आप लोग क्या होगा, आपका काम क्या होगा, आप इसको तो सीखोगे, साथ में ये फार्मूले पर भी रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपए हो, तो वह धनराशि क्या है? आप इस फार्मूले रख के लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम आपको जो तरीका सिखाने जा रहे हैं उसको याद रखिएगा। 2 साल की बात किया है, 4% ब्याज है, तो 4% मतलब होता है 1/25, 1/25। 2 साल की बात है तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 625। आप 100 भी मानोगे आंसर आएगा, लेकिन दशमलव फ्रैक्शन जाने लगेगी, इससे दशमलव में नहीं जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या मान लिए? 625 रुपए। कितना मान लिए? 625 रुपए। अब आगे कहता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, कैसे साल में? 2 साल में। तो पहले साल, दूसरा साल। पहले साल 625 का 4% निकालेंगे, अर्थात 1/25 निकालेंगे, तो 25 रुपए आएगा। दूसरे साल भी कहता है भाई 625 का 4% 25 होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 25 का 4% निकालेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछे SICI का अंतर कितना है? SICI का अंतर कितना है? आपको बताया था ना कि सीधी रेखा को छोड़कर जो कुछ बचेगा, मतलब इस लाइन को छोड़कर इसके अलावा जो कुछ बचेगा वो SICI का अंतर क्या है? तो SICI का अंतर कितना है? 1। और क्वेश्चन में भी 1 दे रखा है। SICI का अंतर कितना है? 1। क्वेश्चन में भी 1 दे रखा है, यानी 1 का मान 1 है, तो मूलधन हमारा 625 है, तो 625 का मान 625 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। बात समझ में आई? आप वहां रख के निकाल सकते हो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आप सीखते जाइए। आपकी इस पर प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ये तो फार्मूला है, दिमाग में अगर स्क्वायर क्यूब हट गया तो हट गया, लेकिन ये नहीं गलती होना चाहिए। ये सीखोगे बहुत सारी चीजें आपको आ जाएगा। एक का मान पता हो जाएगा ना, आपसे SI पूछता है 50 निकाल देते, CI पूछता है 51 निकाल देते, मूलधन पूछता है तो 625 में 51 जोड़कर निकाल देते, आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? आप इस पर लगा लीजिएगा फार्मूले रखकर, हम आपको वैसे बताते हैं। रेट आपको दिया 10%, 10% मतलब होता है 1/10। कितने साल की बात किया? 2 साल की। 2 साल का मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर 2 साल दिया है तो स्क्वायर करके मानो 3 दिया है, क्यूब मान के मानो 4 दिया तो घाते 4 कर दो। फायदा ये होगा कि दशमलव फ्रैक्शन नहीं आएगी आपकी वैल्यू। तो भाई मूलधन हमारा कितना हो गया? 100 हो गया। अब पहले साल की बात करें तो 100 का 10% निकालोगे 10 ही रुपया आ जाएगा। दूसरे साल की बात करेंगे 100 का 10% 10 हो जाएगा। लेकिन ये तो साधारण ब्याज निकाले, अगर ब्याज पर ब्याज निकाल दें, यानी 10 का 10% 1 निकाल दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है? CI हो जाता है। और ये जो 1 है ना, सीधी लाइन छोड़ गए, ये CI SI का अंतर है। इसी 1 का मान दे रखा है कितना? कितना दे रखा है भाई? 65, यानी 65 रुपए दे रखा है। 1 का मान 65 रुपए दिया है, मूलधन पूछा है, मूलधन हमने कितना माना है? 100 रुपए। तो मूलधन हमारा 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 65 रुपए। कितना आ जाएगा? 65 रुपए। बात समझ में आ गई? आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, यानी मूलधन माने में 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल दिया हो। अब 3 साल कहते ना तो 3 साल निकाल देते, अंतर यही तो होता है सीधी लाइन छोड़कर। लेकिन 3 साल के लिए फार्मूला नहीं लगेगा, याद रखना स्क्वायर है 2 साल के लिए। अब किसी दिमाग में तो सजिएगा क्यूब कर दे 3 साल के लिए जाए, नहीं भैया, तो 3 साल के लिए फार्मूला अलग बन जाता है, ये 2 साल के लिए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं 3 साल कल को पूछ ले तो ये तरीका अपनाना है, इससे आप कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, सवाल गलत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो धनराशि क्या है? सेम वही चीज है, 4% दिया है अर्थात 1/25 है। 1/25 में मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 2 साल की बात है तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। पहले साल 625 का 1/25 निकालेंगे 25 आएगा। दूसरा साल 625 का 25 निकालेंगे तो फिर 25 आएगा। लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर 25 का 25%, सॉरी 25 का 1/25 निकालेंगे,
इस 25 पर 1/25 निकालो या 4% निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका 1 आ जाएगा। यही 1 का मान दे रखा है कितना, आपका 1 का मान दे रखा है 4, 1 का मान 4 रुपए दे रखा है। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन 625 रुपए है। 625 यूनिट का मान आ जाएगा, 4 गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 से 24 से 25, 2500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये तरीका प्रैक्टिस करते हुए बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए खूब ज्यादा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, दर आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने बताया था जब जब दर पूछे तो आप क्या कर दो, ऑप्शंस लगा दो, ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन से लगा दो, भाई रेट हमें दे रखा है 1000 रुपए, सॉरी रेट कह रहे हैं, मूलधन दे रखा है 1000 रुपए दिया है, टाइमिंग दिया है 2 वर्ष, और सीआई एसआई का अंतर दे रखा है 10 रुपए। जिस ऑप्शन से रेट में आपका कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 5% है, 6% है, 10% है और 12% है। जिस एसआई से आपका एसआई सीआई का अंतर अगर 10 आ गया, उसी रेट सही हो जाएगा। अब इमेजिन करिए, देखो तेजी निकालना है, 2 साल की बात है, बहुत आसान निकाल सकते हो। पहला ऑप्शन 5% निकालेंगे, 1000 का 5% होता है 20, दूसरा साल 20, तो भाई यहां अंतर, अब 20 का भी 5% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बताओ अंतर कितना आया, 1 ही तो आया, कितना आया, 1 आया। तो ये तो होगा ही नहीं, यानी 5% नहीं होगा। 6% रखेंगे तो पहले सा दूसरा, 6% में निकालेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आंसर हो जाएगी, 60 आ जाएगा। कहते हाँ, फिर आ जाए दूसरा भी 60 आ जाएगा। 1000 का 6% 60 होता है, दूसरा भी 60 हो जाएगा। तीसरा 60 का 10 कितना, 6% निकालेंगे तो 3 दशमलव कुछ आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका निकालेंगे तो इससे आने का चांसेस है, क्योंकि 1000 का 10% होता है आपका 100, होता ही नहीं होता। फिर दूसरा 1000 10% 100, फिर 100 का 10% 10 हो जाएगा। तो अंतर आया कि नहीं आया है, 10, अंतर आ गया 10, इसका मतलब कितना परसेंट होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। बाकी आप इससे लगा सकते हो, फार्मूले से रख कर सकते हो, आर का मान निकाल सकते हो, मूलधन दिया है, एसआईसीआई का अंतर दिया है, रेट निकालना है, फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो जब कभी रेट पूछे ना तो ऑप्शन से लगाओ, ज्यादा अच्छा पड़ जाता है, ठीक। आपकी प्रैक्टिस, हम आपको दोनों तरीके बता दिए, एक ये तरीका बता दिए, दूसरा आपको फार्मूला दिखा दिया, ठीक है। चल अब हम लोग अगला टाइप पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन सुनिएगा। अब क्या होगा, कुछ ब्याज आपके तिमाही छमाही लगेंगे तो उसको कराते हैं इसी सेम पैटर्न पर, जैसे आपको सिखाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है कि यदि 5000 रुपए 4 वार्षिक ब्याज पर दिए जाए तो 1.5 वर्ष यानी 1/2 वर्ष के बाद वार्षिक या अर्धवार्षिक ब्याजों पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो मूलधन है उस पर 1.5 वर्ष का वार्षिक ब्याज और 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक ब्याज, दोनों के ब्याजों में अंतर क्या होगा। अब हम ध्यान सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा, अगर ब्याज छमाही है, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ब्याज क्या है, छमाही है, तो आपका रेट भी छमाही होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्याज आपका तिमाही है तो रेट भी तिमाही होना चाहिए। इस बात को नोट करके याद रखिएगा, जैसा ब्याज वैसा ही रेट होना चाहिए, ठीक है। अब आप छमाही रेट कैसे, वार्षिक रेट दिया है तो एक साल में 2 छमाही होते हैं, 2 से भाग करिए, छमाही में आ जाएगा। तिमाही की बात करेगा तो 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, 4 से भाग करिए, तिमाही बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं है। तो जैसा रेट जैसा ब्याज वैसा ही रेट होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़े तभी, क्वेश्चन कह रहा था 5000 रुपए, मूलधन हमारा कितना दिया है, 5000 रुपए, रेट हमारा 4% दिया है, नहीं दिया, और इस पर जो ब्याज की गणना करना है वो 1.5 साल पे करना है, लेकिन 2 तरीके से है, एक छमाही है, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, छमाही, और एक वार्षिक है। अब भाई वार्षिक के लिए तो ये वार्षिक ब्याज दर है, यानी 4% लगेगा, लेकिन छमाही के लिए ब्याज दर 4% नहीं होगा। 1 साल में 2 छमाही होते हैं, 2 से भाग कर देंगे 2% आ जाएगा।
इस बात को याद रखिएगा, जैसा ब्याज लेना है वैसा रेट होना चाहिए। वार्षिक ब्याज चाहिए तो वार्षिक रेट हो गया, ठीक है। छमाही चाहिए तो छमाही रेट कर दिए। क्यों दो से भाग के? क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है, 2 से भाग कर देंगे। तिमाही पूछता तो एक साल में 4 तिमाही होती है, 4 से भाग कर देते। इतनी बात समझ में आई? अब हमें इस रेट का मतलब नहीं है, इस रेट का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब अब कुछ नहीं सीखना है। अब हमें पी का देखो 1.5 साल का छमाही ब्याज निकालना है और 1.5 साल का वार्षिक ब्याज निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहले हम इसको मिटा देते हैं, इसको, ठीक है, रफ कर देते हैं यहाँ पर। देखो पहले हम छमाही निकालते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि भाई 1.5 साल में कितनी छमाही होगी, कितने अर्धवार्षिक होंगे, तो आप कहोगे 3 अर्धवार्षिक होंगे। कितने होंगे? 3, क्योंकि 6 महीने के 3 अर्धवार्षिक बनेंगे, तो तीनों साल का हम ब्याज निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम 5,000 का 2% निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा परसेंटेज से, तो 50 गुणे 2 कितना? 100। पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। अब दूसरा साल जैसे होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 100 का 2% निकालेंगे तो 2 रुपए हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा भाई? 100 का 2% कितना होता है? 2 रुपए। अगले साल हम बताए थे कि इस लाइन को अलग से निकालो, 2 का अलग निकालो। 200 का 2% निकालोगे तो आपका 4 हो जाएगा। अगला अभी ये बचा है ये वाला, इसका 2% निकालोगे तो 0.04 आ जाएगा। क्यों भाई? 2 दूना 4, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक का दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब टोटल हम ब्याज की बात करें, यहां पर सीआई कितना है भाई? 100, 200, 300, 300, 306, 306, 306.04 का ब्याज है कि नहीं है? ठीक है। अब लेकिन वार्षिक की बात करें तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखो क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, जीडी में याद रखना। वार्षिक की बात करें तो 5,000 का 4% निकालेंगे और परसेंटेज आते मन 2 जीरो खत्म, 50 गुणे 4 अर्थात 200 रुपए। भाई सॉरी 1.5 साल है ना? हाँ, तो अब कहोगे सर 1.5 साल के निकालते, 2 साल दिया हो तो निकाल देते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 साल निकालो। क्या 2 साल पूरा हुआ है? नहीं हुआ है, तो 2 साल का आधा ले लेना बस खाली। पहले 2 साल पूरा निकाला, लेकिन 200 पहले साल मिल जाएगा, फिर दूसरे साल 5,000 का 200 मिलेगा और प्लस इस 2 का 4%, 200 का 4%, यानी 4 दूनी 8 मिलेगा। अब हम आपसे पूछे ये 2 साल का जो दूसरा साल का ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 208 रुपए है। क्या हमसे दूसरा साल पूरा पूछा है? क्या दूसरा साल पूरा पूछा है? नहीं, कह रहा दूसरा साल आधे बताओ। तो बताओ भाई 208 का आधा लेंगे कि 208 पूरा लेंगे? आप सब लोग कहोगे सर जी इस 208 का आधा लेंगे। अब तिहावा कहता तिहावा लेते, चौथाई भाग कहता चौथाई भाग लेते, जो कहता वो कर देते। बात समझ में आई? इसके लिए फार्मूला अलग से होता है, वो मत याद रखिएगा। तो जब कभी फ्रैक्शन में दिया हो वर्ष, तो जो साल फ्रैक्शन हो उसको पूरा निकालकर उतने से भाग कर दो। आधा का है तो आधे से भाग कर दो, तिहावा का है तिहावा से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब इसका टोटल सीआई जोड़ेंगे तो भाई यहाँ 200 हो जाएगा, लेकिन ये 100 हो जाएगा। 200 का आधा 100 और 8 का आधा 4, यानी 104, और ये 200, तो 200 104 और प्लस 200 कितना हो जाएगा? 304। कितना हो गया? 304। तो भाई जब छमाही के हिसाब से निकाले 306 आया, और जब वार्षिक हिसाब निकाले दो तो कितना है? 304। अब इन्हीं का अंतर पूछा है, तो अंतर आप लोग बता सकते हो। 304 में से 306 में से 304 घटा दोगे तो आपका अंतर बचेगा 2.04, 2.04 रुपए का। दोनों ब्याजों में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट करके बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बच जाएगा ना, तो कभी भी कोई सवाल आपको कंफ्यूजन कर ही नहीं सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जैसे वार्षिक पूछे, छमाही पूछे, तिमाही पूछे, कुछ मत करिए। 2 बात याद रखिए, पहला जैसा ब्याज वैसा रेट होना चाहिए। दूसरा, अगर जो साल आधा तिहावा होगा उसको आधा तिहावा कर देंगे, जो साल पूरा होगा उस साल को पूरा ब्याज लेंगे। जैसे यहाँ पर पहले साल पूरा लिए थे, दूसरा साल कह रहा था भाई आधा चाहिए, पूरा ना चाहिए आधा, तो आधा कर दी, जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा 2560 रुपए का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति वर्ष प्रति तिमाही की जाए।
क्या की जाए, तिमाही। बात आ गई, जैसा ब्याज वैसा रेट। इस बात को याद रखिए, मिश्र धन आपसे पूछा है, मूलधन दे रखा है कितना, 2560 रुपए, रेट आपका दे रखा है कितना, 25%। तो कह रहा है दर से 6 माह की अवधि में, टाइमिंग दिया है 6 माह, कितना माह, 6 माह। और आपका जो ब्याज चाहिए ना, ब्याज वो तिमाही होना चाहिए। तो भाई हमारा ब्याज तिमाही है, तो रेट भी तिमाही होना चाहिए। इस तिमाही को कितने से भाग करें, आप कहोगे सर ये वार्षिक है, वार्षिक है, तो एक साल में कै तिमाही, 4, तो 25 को 4 से भाग कर देंगे, जितने तिमाही होंगे तिमाही रेट बन गया। अब बताओ तिमाही निकालेंगे तो 6 महीने में कै तिमाही, 2 माह साल, तो कुल मिलाकर हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, पहला साल दूसरा साल, ठीक। अब हमारा देखो 2560 का कै परसेंट निकालना है, आप कहो सही 25 बटा इतना परसेंट, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और साल कर ले तो 25/4, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, 25 से कम 25 चौका 100, 1/16 आ गया, 1/16। कहने मतलब 2560 का 1/16 निकालो, आपका आ जाएगा। तो इस 16 को भाग कर दीजिए, 16 कम 16, 9 बचेगा, 16 छक्का 96, 160 रुपए आ गया, नहीं आ गया। इन्हीं 2560 का आप क्या करो, 25/4% निकालो या 1/16 निकाल दो, बात दोनों के लिए बराबर है। तो 2560 का 1/16 निकालेंगे तो 160 आ गया। दूसरे साल भी 2560 का 1/16 निकालेंगे, 160 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका निकालने जाएंगे, यहां पूरा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने तिमाही दिया, माह देखो 6 माह है, तो 6 माह, 3 माह, ये 3 माह का ये 3 मंथ का है, कितने कितने मंथ का है, 3 मंथ का, तो यहाँ काटना मत। अब देखो 160 का 16, 1/16 निकालोगे, 16 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए, हमारा सीआई आ जाएगा 160, 160 कितना, 16 दूना 32, 320, 320 में 10 जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा। सीआई हमारा 330 आ गया। लेकिन हमसे सीआई नहीं पूछा है, पूछा है अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट भैया जो होता है मूलधन प्लस सीआई होता है, अर्थात मूलधन प्लस सीआई होता है, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना है 2560 और प्लस सीआई कितना है 330, जोड़ देंगे तो 25 3 28 और 6 3 9, 2890 रुपए हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2890 रुपए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपए का कितना मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ब्याज कैसा जोड़ा जाए, छमाही जोड़ा जाए। तो जैसा ब्याज वैसा रेट, जैसा ब्याज वैसा रेट। मूलधन दिया है 60,000, 40, ठीक है, और रेट आपका दिया है 4%, टाइमिंग दे रखा है 1.5 वर्ष। तो भाई ब्याज हमारा जो जोड़ना चाहिए, ब्याज वो तो छमाही कह रहा है चिल्ला चिल्ला का, तो हम रेट को भी छमाही बनाएंगे। रेट को छमाही बनाएंगे, एक साल में 2 छमाही, 2 से भाग करेंगे 2% आ गया। अब इस रेट से कोई मतलब नहीं, टाइमिंग वार्षिक दिया है तो 3 छमाही बनेगी, नहीं बनेगी 1.5 साल में। अब इस रेट से कोई मतलब नहीं, यानी 3 साल का निकालना है बस खाली आपको। तो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, ठीक है। तो 60,000 का 2% निकालें, डबल जीरो खत्म, 6 दूनी 1200 रुपए। पहले साल 1200, दूसरे साल भी 1200, तीसरा साल। यहाँ कुछ आधा तिहावा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि छमाही बना दी वर्ष को, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आगे कह रहा है कि देखो इस पर भी 2% लगेगा, लगे नहीं लगेगा, डबल जीरो कैंसिल, 12 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ भी देखो 12 हो जाएगा, तो इसका 24 हो जाएगा। इस पर भी ब्याज 48 हो गया। अब इस 24 पर 2% लगाएंगे, 24 यानी 0.48 आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट पूछा है, बढ़ती 3600, 3600 और 40 भी 60, 60 60 72 हो जाएगा, 72। तो 3672.48, 3672.48 हमारा सीआई हो गया। आपसे अमाउंट पूछा है तो मूलधन को जोड़ देंगे, तो भाई कितना जोड़ेंगे सर, 3600 जोड़ देंगे तो आपका कितना जाएगा, 63,672, 63,000 मूलधन जोड़ देंगे तो 63,672.48 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63,672.48। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो ये आपका मिश्रधन हो जाए। अमाउंट पूछा था ना, तो अमाउंट में ये सीआई और मूलधन को जोड़ देंगे।
तो बहुत आसान है, जैसा समय वैसा रेट, जैसा ब्याज की दर पूछे, ब्याज की दर पूछा, छमाही ब्याज कैसे लिया, छमाही, तो रेट भी छमाही होना चाहिए, समय भी छमाही होना चाहिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। चले फ्रेंड्स, अब चक्रवृद्धि ब्याज का एक लास्ट टाइप देखते हैं, जो प्रत्येक किस्त पर आधारित प्रश्न होगा, किस्तों पर आधारित प्रश्न। आप लोग साधारण ब्याज में किस्त पर देखे थे, ठीक है, उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त पर देंगे। हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, किस्त पे 2 सवाल करवाएंगे, आपको 2 सवाल के बाद कभी कोई किस्त पे सवाल बचेगी ही नहीं, आप सब कर जाओगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई उधार ली गई राशि क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो 5% है ना, तो समझिए 5% है, ठीक है। इसे 5% का मान आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन बना लो, या फिर क्या, मान लो राशि 100 है तो 105 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएगा ना तो 100 नहीं होगी, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा साल आएगा 100 का क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/20 है, तो पहले साल राशि अगर 20 है ना, तो दूसरा साल 1 जुड़ जाएगी, अर्थात 21 हो जाएगी। यानी ये मूलधन होगा, ये हमारा क्या होगा, किस्त होगा, यही हमारा किस्त देना है। तो अगर 20 रुपए मूलधन था तो किस्त कितना देना था, 21 रुपए। ये तो पहले साल का है, जैसे दूसरा साल होगा तो 20 नहीं रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी 400, 20 का स्क्वायर 400, तो यहां 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अगला आता क्यूब करते, फिर घात 4, ऐसे करते जाना, ठीक है। तो अगर ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर कह रहा है भाई उसने 882 रुपए की 2 बराबर किस्त थी, तो बराबर किस्त होनी चाहिए, किस्त कैसे होनी चाहिए, बराबर, तो यहाँ 841 रुपए किस्त है, यहाँ किस्त 21 रुपए है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 1 21 से गुणा करेंगे, 441 से भी किस्त हो जाएगी, दोनों किस्त बराबर हो गई ना। अगर इस पक्ष में 41 से गुणा ऊपर है तो इधर भी 41 होना चाहिए, तभी दोनों रेशियो क्या हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 41 420। टोटल पूछेंगे मूलधन कितना है, आप कहोगे 820 है, कितना है 820। हम टोटल पूछे किस्त कितना हो जाएगी, 441 441 882 रुपए हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सॉरी 882 रुपए हो जाएगी, 882 रुपए हो जाएगी, इसको जोड़ने हो सकता नहीं है। टोटल मूलधन 820 रुपए था, और हमने 2 बराबर किस्तों में 841 सॉरी 441 441 बांट दिया, टोटल मूलधन जोड़ लिए 820 हो गया। ये 2 बराबर किस्त में दे दिए कितना, 8 441 441। अब बताओ, ये बराबर किस्त में दिया है और बराबर किस्त का मान दे रखा है, यानी एक किस्त चाहे 441 इसका दिया, इसका दिया, कोई भी एक बराबर किस्त में दिया है, वो दिया है कितना 447 का 882 रुपए, कितना दिया है 882 रुपए। तो भाई 4 से 41 यूनिट का मान 882 रुपए, तो 1 यूनिट का मान हम आपसे पूछे 2 रुपए होगा, 1 यूनिट मान 2 रुपए। टोटल मूलधन उधार कितना लिए थे भाई, पी कितना लिए थे 820 रुपए, तो पी हमारा जो उधार दी गई राशि कितनी थी 820 रुपए, तो 820 यूनिट का मान हो जाएगा 1640 रुपए, कितना हो जाएगा 1640 रुपए, यही आपको याद रखना है। अगर कहता कुल किस्त कितना था, तो कुल कहते दोनों जोड़ देते, लेकिन कह रहा प्रत्येक किस्त 882 रुपए की थी, तो हमारे हिसाब से प्रत्येक किस्त 441 की थी, और प्रत्येक किस्त 441 बराबर 882 के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट मान 2 आ जाएगा, तो पी हमारा टोटल कितना है, मूलधन कितना अमाउंट है, सॉरी अमाउंट बोल, कितना मूलधन है 820 है, तो 820 कितना आ जाएगा 1640 रुपए आ जाएगा। बस आपको याद, आप इस और देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के लिए 13,000 रुपए उधार लेता है, जो 2 साल के अंत तक समान प्रारंभिक किस्त में वार्षिक रूप से संयोजित किया है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब उल्टा कर दिया, इधर प्रत्येक किस्त का मान पूछ लिया और को टोटल मूलधन दे दिया है, तो बस अब उल्टा कर देंगे, अभी तक किस्त दिया था, अब मूलधन दिया बस खाली, ठीक है। चलिए अब 8% की वैल्यू बता दीजिए क्या होता है। अब सब लोग कहोगे 8% बराबर जो होता है आपका 8/100, आप लोग सारे जानते 12.5%, यानी कितना देगा 25/2 आता है, सॉरी 8/2 होगा तो 2/25 आ जाएगा,
देखो भाई 8% का मान कितना जाएगा, देखो ध्यान से 8% मान कितना जाएगा 8/100 बराबर काटेंगे 4 दूनी 8 2500 का 100। ठीक कर दे, चलो आ जाओ कर देते हैं। अब हमारा जो मूलधन था 25 था, किस्त हमारा बनेगी 25 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब फिर अगली जो किस्त होगी 25 का स्क्वायर होगी 625 हो जाएगी, मूलधन 625, किस्त हमारा 27 का 729 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 हो जाता है, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन में चिल्ला कर रहा है कि प्रत्येक किस्त बराबर संयोजित की जाती है, तो प्रत्येक किस्त बराबर संयोजित 729 इसको भी बनाना है, तो एक 27 से और मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 729 बन पाएगा। अगर 27 से यहां गुणा तो 27 से यहां भी गुणा होना चाहिए। अब गुणा कर दीजिए, देखो 25 सत्ते होता है 175, हासिल लाइन 7 17, ठीक है। 25 दूना 50 और 17 जोड़ना है आपको, तो 50 10 60 60 आ जाएगा, 675 आ जाएगा। अब दोनों टोटल मूलधन जोड़ेंगे, कितना हम लिए थे 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 6 12 1 13, कितना लिए थे 1300। अब मूलधन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसने उधार लिया था 13,000, हमारा आया 1300 लेकिन चिल्लाया 13,000, अर्थात वो एक यूनिट जो दिया है 13,000 के बराबर मान दिया है, तो एक यूनिट का मान जो आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक यूनिट का मान 10 आएगा तो प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा है, तो प्रत्येक किस्त आपकी 729 की है, तो भाई एक का मान 10 है तो 729 का मान आ जाएगा 772,990 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72,990 आ जाएगा। बस आपसे कभी मूलधन देगा किस्त पूछेगा, कभी किस्त देगा मूलधन पूछेगा। ये गलती कहां करोगे आप लोग, गलती यही करोगे इन दोनों को ऐड करके निकाल दोगे, ऐसा नहीं करना। बराबर किस्त है तो बराबर वाले किसी एक का मान निकाल दो, ठीक है। ये गलती थोड़ा बच के रहिए, बस यही गलती हो सकती है और गलती नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है समझाने के, जितने बहुत लोग ये टाइप जो ये चैप्टर होता है बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आसानी से आसानी तरीके से आपको समझा सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। आपके जितने टाइप क्वेश्चन बनते थे हम सारे के सारे करा दिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। कार्य और समय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कर दिएगा फ्रेंड्स, और लोगों को बताइए, ठीक है। आपसे प्रॉमिस किए हैं, हाँ आपके मैथ की वीडियो हो सकता हो बीच कुछ में एक आध दिन गैप भी हो जाए, तो उसके लिए निराश मत होइएगा। आपकी कंटिन्यू वीडियो आएगी, पूरा चैप्टर पढ़ाने की कोशिश किए तो पढ़ाएंगे। आपके मैथ में बचा ही गया, देखो बचा वर्क एंड टाइम बचा है, ठीक है। आपके 4 समय दूरी बचे क्वेश्चन के, पाइप और टंकी बचा है, मेंसुरेशन बचा है, ग्राफ बचे, 5 चैप्टर बचे हैं। और 5 चैप्टर मिनिमम ज्यादा से ज्यादा कम से कम 15 दिन के या 10 से 12 दिन के चैप्टर हैं, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहो, 2 से 3 वीडियो में आपका वर्क एंड टाइम समाप्त हो जाएगा पाइप और टंकी के साथ। जैसे वर्क एंड टाइम हो सेम हूबहू होता है पाइप और टंकी। अगर वर्क एंड टाइम अच्छे से आता है तो पाइप और टंकी आप आने लगेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आएगा, उम्मीद यही है, आशा यही है कि आपको अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।